हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि नए इन्वेस्टर के लिए एसआईपी सबसे सही रूट है। आपको हर महीने या फिर किसी भी तरह रेगुलर वे में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको अपना एसआईपी बंद नहीं करना। बट जैसे कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, वैसे ही म्यूचुअल फंड भी 100% परफेक्ट नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल लखपति करोड़पति बन ही जाएंगे। 100% रिटर्न ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो म्यूचुअल फंड एक नए इन्वेस्टर के लिए, जिसको कुछ भी नहीं समझ है, बहुत ही अच्छा रूट है। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनका पता होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ नेगेटिव्स, कुछ लिमिटेशन जिनका ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड की सबसे पहली लिमिटेशन जो मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज बाय हाई एंड सेल लो। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि रजत, आपने तो हमेशा कहा है, और ये बहुत ही कॉमन सेंस भी है, कि स्टॉक मार्केट में हमें तो सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है। तो फिर ये जो म्यूचुअल फंड जो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, जिनके पास हमारे से बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, रिसर्च है, रिसोर्स है, पैसा है, सब कुछ है, तो ये ऐसा उल्टा काम क्यों करते हैं? ये महंगे में क्यों खरीद रहे हैं और ये सस्ते में क्यों बेचते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न है म्यूचुअल फंड का डिज़ाइन। म्यूचुअल फंड को डिज़ाइन ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ किया गया है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन आता है, म्यूचुअल फंड कैनॉट होल्ड कैश बियॉन्ड 20%। सो इसका मतलब ये है दोस्तों, म्यूचुअल फंड जो इक्विटी हो या डेट हो या किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड हो, उनका कैश होल्ड करने का एक लिमिट है, दैट इज 2% से लेके 20%। अब ये 20% लिमिट भी एक्चुअली जो लिक्विड फंड है उनके लिए है, जिनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि जब चाहे उससे पैसे निकाल लो, कर लो, वैसा डिज़ाइन है उसका। बट अगर मैं इन जनरल इक्विटी म्यूचुअल फंड की, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन फंड है, उसकी बात करूँ, तो उसका रेंज रहता है 2% से लेके 10%। वो 2% से लेके 10% के बीच ही पैसे अपने पास रख सकते हैं। अब इसका एग्जैक्ट क्या मतलब हुआ समझाता हूँ। लेट्स से म्यूचुअल फंड के पास टोटल 100 करोड़ रुपए आ गए। तो इस लिमिटेशन का मतलब है, अगर मैं 10% की लिमिटेशन भी मानूं, तो उसका मतलब है म्यूचुअल फंड 10 करोड़ रुपए ही अपने पास रख सकता है। बाकी के 90 करोड़ रुपए उसको मार्केट में लगाने ही होंगे। मार्केट चाहे सस्ता हो या महंगा हो, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के पास कितनी भी एक्सपर्टीज हो, उसे पता है कि अभी मार्केट महंगा है, अभी मुझे अपने पास कैश होल्ड करके रखना चाहिए। जब सही टाइम आएगा तो मैं स्टॉक्स को परचेज कर लूँ। लेकिन बाय डिज़ाइन वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको किसी भी हालत में 10% कैश ही अपने पास रखना है, बाकी का इन्वेस्ट करना है। मतलब अगर 100 करोड़ टोटल आए थे, तो 90 करोड़ उसको किसी भी हालत में इन्वेस्ट करना है, चाहे कहीं भी इन्वेस्ट करे, बट उसको करना ही पड़ेगा, वो अपने पास नहीं रख सकता। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड महंगे में खरीदते हैं और सस्ते में बेचते हैं, इसका एक रीज़न तो आपको समझ में आया, बाय डिज़ाइन। दूसरा, बाय डिज़ाइन इसमें एक प्रॉब्लम और है। वो डिज़ाइन है जो एक्चुअली पहले का ही एक्सटेंशन है। उसका मतलब ये है, जो पहला पॉइंट है मैं उसी को एक्चुअली एक्सटेंड करने जा रहा हूँ। उसका मतलब ये है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो आपको मार्केट में लगाने ही है। और इसका उल्टा, अगर आपके पास रिडेम्पशन प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं, हमें तो अपना पैसा निकालना है, तो आपको किसी भी हालत में बेचना ही है, चाहे मार्केट सस्ता हो या महंगा हो। अब दोस्तों, इसकी वजह से होता क्या है, आप एक आम इन्वेस्टर का बिहेवियर समझिए। हमें करना ये चाहिए कि जब मार्केट गिर रहा हो, मतलब स्टॉक्स बहुत सस्ते में मिल रहा हो, तब उसको खरीदना चाहिए। और जब बहुत ही एकदम मार्केट में बूम हो, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा हो, तो उसको बेचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एज ए ह्यूमन, ये ह्यूमन बिहेवियर है, हम करते हैं इसका उल्टा है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, चारों तरफ बहुत सारे एड्स होते हैं, एकदम बहुत यूफोरिया बना होता है, एक पान वाला या ठेले वाला भी आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सजेशन दे रहा होता है, हम लोग उस वक्त करते हैं इन्वेस्ट। और ठीक इसका उल्टा, जब मार्केट में कंडीशन बहुत ख़राब है, कंटिन्यूस मार्केट गिर रहा है, तो हम लोग उसको झेल नहीं पाते और उस प्रेशर में आके हम लोग स्टॉक्स को बेच देते हैं। तो म्यूचुअल फंड के साथ यही कहानी होती है। जब मार्केट एकदम बूम पे आता है, तो पब्लिक बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, लिमिट से ज़्यादा ही आ जाता है। अब बाय डिज़ाइन उनको वो मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है। जैसा कि आपको पता है, 2% से लेके 20% की रेंज है, उससे ज़्यादा कैश वो अपने पास होल्ड कर ही नहीं सकते।
ठीक इसका उल्टा, जब मार्केट गिर रहा होता है, एक्चुअली जब अपॉर्चुनिटी होती है, जब आपको स्टॉक सस्ते में मिल रहे होते हैं, तो उनके पास आता है रिडम्पशन प्रेशर और उनको अपना माल बेचना ही पड़ता है, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो इन दोनों लिमिटेशन की वजह से एक तो कैश होल्ड नहीं कर सकते, और दूसरा कि यूज़र पे डिपेंडेंट है, इन्वेस्टर पे डिपेंडेंट है। जब इन्वेस्टर कहेगा तो वो इन्वेस्ट करेगा, जब इन्वेस्टर बोलेगा तो वो वापस रिडीम कर लेगा। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर को तो उतनी समझ है नहीं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी के लिए तो म्यूचुअल फंड मैनेजर को हमने पैसे दिए। अगर मुझे ही इतनी समझ होती तो मैं म्यूचुअल फंड के पास क्यों जाता, मैं डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेता ना। जब एंट्री और एग्जिट मुझे ही तय करनी है, तो फिर म्यूचुअल फंड वालों को पैसे देने का फ़ायदा क्या है। तो इन दो लिमिटेशन की वजह से म्यूचुअल फंड के रिटर्न काफ़ी इफेक्ट होते हैं। और अगर आप इतने सालों का एवरेज देखें तो ऑन एन एवरेज 12% से लेकर 16% तक का ही रिटर्न आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन बहुत है। तो हमने एक लिमिटेशन की बात कर ली, बाय हाई एंड सेल लो। देन नेक्स्ट लिमिटेशन की हम बात करते हैं, वो भी बाय डिज़ाइन है, दैट इज़ म्यूचुअल फंड सिर्फ बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड शॉर्ट नहीं कर सकते, लाइक हेज फंड्स। अब ये हेज फंड्स क्या होते हैं इसकी चर्चा कभी और करेंगे, बट इतना समझ लीजिए, हेज फंड्स के पास म्यूचुअल फंड्स से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी, मार्केट नीचे जा रहा है तब भी। बट अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में हेज फंड्स तो है ही नहीं, परमिशन ही नहीं है। देन म्यूचुअल फंड्स के साथ रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो सिर्फ बाय कर सकता है, म्यूचुअल फंड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकता। इस लिमिटेशन की वजह से होता ये है कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, लगातार गिर रहा है और बहुत तेज़ी से गिर रहा है, शॉर्ट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन म्यूचुअल फंड उसको ग्रैब नहीं कर सकता क्योंकि उसका डिज़ाइन ही वैसा है। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड की जो नेक्स्ट लिमिटेशन है, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ बिग मनी। अब समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। दोस्तों, एक सज्जन है वॉरेन बफेट, जिनका नाम शायद ही कोई ऐसा है जो नहीं जानता हो। उनसे 1999 में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप बहुत ज़्यादा फंड मैनेज करते हैं और आपके पास एक्चुअली लिमिट से ज़्यादा पैसे हैं मैनेज करने के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो वॉरेन बफेट ने इस प्रॉब्लम को एडमिट किया था। उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो साल का 50% या उससे ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं अगर वो अपना पूरा स्किल यूज़ करें, और अगर उनके पास $1 मिलियन तक का फंड है मैनेज करने के लिए। इसके अपोजिट अगर वो $100 मिलियन या फिर $1 बिलियन मैनेज कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ बिग मनी। मतलब अगर आपके पास मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी कि इतने पैसे को कहाँ लगाऊं। तो यही प्रॉब्लम होती है म्यूचुअल फंड्स के साथ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि अगर इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें किसी भी हालत में इन्वेस्ट करना है, और अगर इन्वेस्टर से रिडम्पशन प्रेशर आ रहा है तो उसे पैसा रिडीम करना ही है। तो ऐसा ही बिग मनी के साथ होता है, जब इतने सारे पैसे आ गए तो कहीं भी इन्वेस्ट करना ही है, चाहे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी हो या ना हो। तो ये थी द प्रॉब्लम ऑफ बिग मनी। अब हमने सारी प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, तो अब सबसे लास्ट में बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्या सिर्फ डायरेक्ट स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें, तो हमें क्या करना चाहिए, चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप टाइम नहीं दे सकते मार्केट को, और आपको एक नॉमिनल रिटर्न चाहिए 12% से लेकर 16% साल का, और ये भी बहुत होता है। लेट मी टेल यू, अगर आप कंसिस्टेंट इतना रिटर्न लाते तो बहुत होता है, आपकी वेल्थ बहुत क्रिएट होती। तो जिन लोगों को इस तरह का रिटर्न चाहिए वो म्यूचुअल फंड्स के साथ जा सकते हैं इजीली। देन दूसरा कंडीशन है, आपका टाइम होराइजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए, तभी आप म्यूचुअल फंड में जाएं। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अगर म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके रिटर्न्स इफेक्ट होंगे। जो म्यूचुअल फंड का डेटा है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का, आप चेक कर सकते हैं। अगर 5 साल से कम टाइम पीरियड है तो रिटर्न्स डेफिनेटली इम्पैक्ट होते हैं। तीसरी चीज़ जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स ध्यान रख सकते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ओनली डायरेक्ट स्टॉक्स में ना जाएं, म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा बहुत रहने दें। जैसे समझ लो आपको टोटल 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो उसका आप डिसाइड कर सकते हैं
कि मान लो 100 रुपये में से 60 रुपये तो मैं खुद मैनेज करूंगा, मैं डायरेक्ट इक्विटी में डालूंगा या कहीं और डालूंगा, और जो बाकी 40 रुपये वो म्यूचुअल फंड के पास रहने दो। मैं आपको इसका सजेशन क्यों दे रहा हूँ, इसका एकदम एक क्लासिक एग्जांपल है 2020। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2020 में जब स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा गिरा था तो मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया था और डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया था। और एज़ पर माई एक्सपीरियंस, किसी और का एक्सपीरियंस डिफरेंट है तो वो बता सकता है, म्यूचुअल फंड ने मेरे डायरेक्ट स्टॉक से बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एज ए डाइवर्सिफिकेशन आपको म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में दोनों में ही रखना चाहिए। वो परसेंटेज आप अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क क्राइटेरिया के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बट एज पर माय ओपिनियन आपको दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि खाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्चुअली आप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हो। आप अगर खुद स्टॉक खरीदोगे तो 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, कितने ही आप खरीद लोगे, कितनी आपकी कैपेसिटी है। लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत ही कम प्राइस के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर पाओगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।